ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के कई राज्यों से लगभग 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा नाम जो चर्चित है वो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का है। और ज्योति पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने का आरोप है और देश के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने का आरोप है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। और ऐसे में लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक पर जहां भारत ने प्रहार किया है, वहीं पाकिस्तान के जो तंत्र है हमारे देश में, उन पर भी एक आक्रमण भारत ने शुरू कर दिया है। और जो एक स्पाई रिंग है या फिर एस्पिनॉज की अगर बात करें, जासूसी की अगर बात करें सरल शब्दों में, तो ऐसे में लगातार शिकंजा उन लोगों पर टाइट होता जा रहा है जो देश के जो इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे में न केवल यूट्यूबर, विद्यार्थी और स्मगलर्स जो नॉर्थ इंडिया में हैं और जिनका संबंध पाकिस्तान के साथ एस्पिनोज नेटवर्क में है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक अगर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कई विद्यार्थी हैं और एक बेवा है। और उसके साथ साथ सबसे चर्चित ज्योति मल्होत्रा, जो एक जानी मानी यूट्यूबर भी हैं और जिनका अपना चैनल ट्रेवल विद जो के नाम से अपना यूट्यूबर चलाती थी। और पुलिस के अनुसार आईएसआई ज्योति का इस्तेमाल पाकिस्तान के समर्थन में नैरेटिव सेट करने के लिए कर रही थी। और हरियाणा की रहने वाली ज्योति आखिर खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में कैसे आई, इस पर हम बाद में विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जहां से लगभग 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के साथ भारत के खुफिया जो जानकारी है वो शेयर करने के लिए। इसमें हरियाणा बेस्ड ज्योति मल्होत्रा का सबसे बड़ा नाम आ रहा है। और 31 वर्षीय गजाला जो पंजाब की है, वो भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारी एहसान उल रहीम एलियस दानिश के संपर्क में थी और जो पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्टेड था नई दिल्ली में। और आपको बताते चले कि 13 मई को दानिश को एक्सपेल कर दिया गया फॉर एलिजिबली इन्वॉल्वमेंट इन एस्पिनोज एक्टिविटीज में। और ऐसे में लगातार उन लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है जो भारत की सेंसिटिव मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान हैंडलर्स को दे रहे थे। और खासकर फॉरेंसिक एनालिस्ट और डिजिटल डिवाइसेस और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स है, उनका भी लेखा जोखा लिया जा रहा है, वो पुलिस में काम कर रही है। आपको बताते चले कि इसमें गिरफ्तारी अ, फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, जिनका ताल्लुक अमृतसर से है, उनको 4 मई को कस्टडी में लिया गया है। क्योंकि उन पर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, फोटोग्राफ्स है, डाटा है, आर्मी कैंटोनमेंट और एयर बेसिस का जो खासकर पाकिस्तान सीमा के साथ सटे हुए थे, और उनको आईएसआई ऑपरेटर्स हैंडलर्स को दिया है। इस तरह 11 मई को गजाला और यामीन मोहम्मद जो मलेरकोटला के रहने वाले हैं, और उनको भी अरेस्ट किया गया है। और उन्होंने भी कॉन्फिडेंशियली मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर की है। और ऐसे में गजाला ने खुद इस चीज को माना है कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए उसने ये इंफॉर्मेशन दानिश को दी थी और उसके एवज में उसको 30,000 रुपए 2 ट्रांजेक्शन्स में प्राप्त हुए हैं। वहीं 13 मई की अगर बात करें, 2 और युवक सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह, जिनका ताल्लुक गुरदासपुर से था, उनको भी डिटेन कर दिया गया है। और उन्होंने भी ट्रूप मूवमेंट को लेकर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इंफॉर्मेशन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, वो शेयर की थी। और इसके अलावा वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उनके पास से सीज किए गए हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहले उनका संबंध ड्रग स्मगलिंग में भी था और यही कारण है कि से वो आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में आए हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें ऑनलाइन और कैश डीलिंग्स उनके सामने बरामद हुई है। हरियाणा का 24 वर्षीय नोमान इलाही को भी पानीपत से 15 मई को पुलिस ने अरेस्ट किया था। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी वो शेयर कर रहा था। इलाही मुख्यतः ओरिजिनली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो आईएसआई के हैंडलर्स में आया था। और उसके एक दिन बाद पुलिस ने देवेंद्र सिंह, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था कैथल से, उसको भी, जो पाकिस्तान 2003 नवंबर में गया था, उसको भी अरेस्ट किया है और उसकी जानकारी एसपी कैथल ने भी दी है। और वो लगातार 4
पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में था, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला थी और लगभग 300 जीबी ऑफ डाटा उसके पास से बरामद हुआ है। और सबसे अगर बात करें तो ये सभी लोग दानिश के संपर्क में थे, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में 2023 से था और लगभग पूरी खुफिया एजेंसी जानकारी इनको शेयर करती थी। वहीं हरियाणा पुलिस ने 26 वर्षीय अरमान फ्रॉम नूह और एक लोकल क्वैक को भी जो एक लोकल क्वैक है उसको गिरफ्तार किया है। मोहम्मद तारिफ को भी एक एसएनओ चार्जेस में उसको भी गिरफ्तार किया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश से शहजाद जो रामपुर का था उसको भी स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इन सबके बीच जो मुख्यतः बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं दानिश खुद वीजा सेक्शन में था और जो लोग खासकर पाकिस्तान जा रहे थे या जो जरूरतमंद थे कहीं ना कहीं उनको वो देखा करता था और उनसे बातचीत करता था और ज़रूरतमंद होने पर कहीं न कहीं उनको या नौकरी का झांसा या फाइनेंशियल एड देकर वो पाकिस्तान जाते थे, जो फिर पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स वहाँ पर उनके संपर्क में आते थे और इस तरह एक नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन इन सबके बीच ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें, जो लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर लगातार विख्यात होती गई है और कई लाख उनके चाहे हम यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की अगर बात करें, तो उसको लेकर वो सुर्खियों में आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्ष 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अब पाकिस्तानी उच्च आयोग प्रमुख एहसानुल रहमान एलियस दानिश से होती है और उसके बाद नजदीकियां बढ़ती हैं। दानिश और ज्योति दोनों दोस्त बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नजदीकियां और भी गहरी हो जाती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा को सहारा इस तरीके से दिया जाता है कि पाकिस्तान के समर्थन में नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के जितने भी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं, चाहे पहलगाम बाइसरन में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भी उनके जो कथन थे, खासकर उन्होंने लोगों को दोषी बनाया कि लोग वहां क्यों गए हैं और पाकिस्तान की एक ग्लोरीफाइड तस्वीर पेश करने का प्रयास लगातार हर जगह किया जा रहा है। ऐसे में अभी खबरें भी आ रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा राजस्थान बॉर्डर के पास भी गई थी और वहां पर भी उन्होंने वीडियो शूट किए हैं और देखने वाली बात है कि वहां पर कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को दी है, ये देखने वाली बात है। अब कई सवालों के जवाब पुलिस ये ढूंढ रही है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी दूतावास के बाहर व्यक्ति एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति केक लेकर दूतावास की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उसको लेकर जो मीडिया पर्सन थे उन्होंने उनसे सवाल भी पूछे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि ये शख्स ज्योति मल्होत्रा के साथ कई पार्टियों में देखा गया है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ के सामने आ रहा है, आखिर इस केक डिलीवरी बॉय और ज्योति मल्होत्रा का क्या कनेक्शन है? ये सवाल अब भारतीय खुफिया एजेंसी भी तलाश रही है। क्या इस केक बॉय के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान भी हो रहा था? ये कई सवाल अभी भी सामने हैं जिसको डिकोड करना अभी बाकी है और ऐसे में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लगातार उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं या पाकिस्तान का एजेंडा सामने ला रहे हैं, वो भी इस वक्त राडार पर है और जल्दी ही कुछ और गिरफ्तारियों की भी उम्मीद की जा सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।